अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है और हज की वीडियोस के साथ हम दोबारा हाज़िर हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जो कि 9 ज़िलहज्जा से रिलेटेड थी, कि आपने अराफात में पूरा दिन कैसे गुजारना है और वहाँ पे आपकी रूटीन क्या होगी। आज हम बात करेंगे मुज़ल्फ़ा की। आप अराफात में पूरा दिन गुजारने के बाद मगरिब की नमाज़ आपने नहीं पढ़ी वहाँ पे, और अब आपको आपके टूर्स ऑपरेटर्स ने आपको बसों में सवार करके मुज़ल्फ़ा की तरफ आपको रवाना कर दिया है। तो मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ अब आप मिला के जो है वो मुज़ल्फ़ा में अदा करेंगे। अब आप यहाँ से जब रवाना हुए हैं अराफात से, तो आपने अब मुज़ल्फ़ा पहुँचना है। अराफात से मुज़ल्फ़ा का जो रास्ता है, जो बाय रोड रास्ता है, वो ऑलमोस्ट 10.5 किलोमीटर का है, 10.5 किलोमीटर्स का। अब आप इमेजिन करें कि तकरीबन 25 से 30 लाख अफराद हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग जो है वो बसों में सवार होकर जो है वो मुज़ल्फ़ा जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो पैदल सफ़र करके जो है वो मुज़ल्फ़ा पहुँचेंगे। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होगा, भगदड़ बहुत ज़्यादा होगी। आपकी बस किसी भी वजह से किसी भी ट्रैफ़िक में जो है वो रुक सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो सफ़र है 10 किलोमीटर का, अराफात से लेके और मुज़ल्फ़ा का, ये तकरीबन 3 घंटे से लेके 4 घंटे और 5 घंटे और 6 घंटे भी जो है वो लग सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि खाने के जो इंतज़ामात हैं, रात को ज़ाहिर सी बात है, आप सारा दिन आपने दोपहर का खाना खा के आपने पूरा अराफात का दिन गुजारा है, मगरिब हो गई है, इशा हो गई है, अब आपको ज़ाहिर सी बात है भूख लगेगी। तो उसके जो इंतज़ाम है, बहुत सारे टूर्स ऑपरेटर्स ये करते हैं कि जिस बस में आप सवार होकर मुज़ल्फ़ा जा रहे हैं, उसी बस में खाने का इंतज़ाम होता है, और वो कोई प्रॉपर खाना नहीं होगा, वो आपको स्नैक्स दे देंगे। मतलब कोई बन होगा, कोई मफ़िन होगा, जूसेस होंगे, योगर्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती जाएंगी, ताकि आप कुछ ना कुछ खा के जो है वो आप गुजारा कर लें। जब आप ट्रैफ़िक में सवार होने के बाद जब आप मुज़ल्फ़ा पहुँचेंगे, तो हर टूर ऑपरेटर को सऊदी गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड स्पेस दी हुई होती है, जहाँ पे उनको अपने हाजियों को ले जाना होता है। तो आप लकी होंगे कि अगर आपका टूर ऑपरेटर एग्जैक्टली आपको उसी मुकाम पे ले जाए जहाँ पे डिसाइडेड है। अक्सर व बेश ऐसा भी होता है कि ट्रैफ़िक की इंतज़ामात की वजह से, सऊदी पुलिस की इंतज़ामात की वजह से कभी कभी ट्रैफ़िक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, और अगर ट्रैफ़िक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो जो आपसे कमिटमेंट हुई होगी हज का पैकेज बुक करते हुए, हो सकता है कि आप उस मुकाम पे ना पहुंच सकें, और इसमें आपके टूर ऑपरेटर की गलती नहीं होगी। ये सऊदी गवर्नमेंट के ट्रैफ़िक के इंतज़ामात होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो एज़ अ हाजी आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जहाँ भी आपका टूर ऑपरेटर आपको मुज़ल्फ़ा के एरिया में लेके जाएगा, वहाँ पे सब्र व तहम्मुल के साथ उतरिए, और वो उसी जगह पे जहाँ पे उतरेंगे उसके आसपास का एरिया देख के आप वहाँ पे जो है वो अपनी रात गुजारेंगे। अब रात गुजारने के लिए करना क्या है? 2-3 एडवाइसेज़ हैं जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक हैं, और जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इन वीडियोज़ में हम वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिससे आपको जो है वो ऑन ग्राउंड ऑपरेशनली आपको फ़ायदा हो सके। तो जब आपका टूर ऑपरेटर आपको किसी एक मुकाम पे जाके अनाउंस करे कि जी अब हम यहाँ पे उतरेंगे और पूरी रात हमने यहाँ पे गुजारनी है, तो अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, अगर आपके पैकेज में अपने हर ऑपरेटर से आपको पहले से पता कर लेना चाहिए कि वहाँ मुज़ल्फ़ा में जाने के लिए आपका हज ऑपरेटर इंतज़ामात क्या कर रहा है। क्या वो आपको वहाँ पे जानमाज़ या कोई चटाई या कोई ऐसी चीज़ देगा जो वहाँ पे जाके जिस पे आप बैठ सकें, क्योंकि ज़मीन होगी, पहाड़ है, पत्थर हैं, पार्किंग की लॉट होगी, रोड होगा, आपको कहीं भी बैठना पड़ेगा। तो क्या उनके इंतज़ामात हैं? अगर उनके इंतज़ामात हैं, वो आपको वहाँ पे टाइम गुजारने के लिए मैट्रेस या कोई ब्लैंकेट या कोई भी आपको जो है वो चीज़ देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका टूर ऑपरेटर आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा, तो एडवाइस ये होगी कि आप अपने साथ एक चटाई रख लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा, या जानमाज़ रख लीजिएगा, ज़रूर नहीं है कि चटाई हो। आपके पास जानमाज़ भी हो तो जानमाज़ पे बिछा के आप जानमाज़ पे एटलीस्ट बैठ सकते हैं। जानमाज़ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी कमर सीधी करनी है तो थोड़ा सा आप लेट भी सकते हैं उसके ऊपर। तो जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे बैठ जाइए, सेटल होइए, क्योंकि आपने पूरी रात अब यहाँ पे गुजारनी है। अच्छा, 2 से 3 सजेशन में से एक ये भी है कि कोशिश करके वॉशरूम्स को लोकेट कर लीजिएगा कि कहाँ हैं आप, क्योंकि जब आप अराफात से चले हैं और मुज़ल्फ़ा पहुँचे हैं, और जितना भी टाइम लगा है 2 घंटे 3 घंटे, तो बहुत सारे हुज्जाज कराम को नेचुरली जो है वो वॉशरूम की हाजत होती है, तो फिर लोग पैनिक में आते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये होता है जिनके साथ ख़वातीन हैं, वो चूँकि मैदान इतना बड़ा है मुज़ल्फ़ा का, वॉशरूम मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े हुए हैं। जब आप वॉशरूम, आपको नज़र तो आ जाएगी बिल्डिंग कहाँ है, वॉशरूम चले गए। जब आप वॉशरूम से वापस आते हैं, तो फिर अक्सर ख़वातीन भूल जाती हैं कि हमारे हमारे बस के लोग या हमारे ग्रुप के लोग कहाँ पे बैठे हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन को वहाँ पे जो है वो परेशान होते हुए देखा है। तो मर्द हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग अगर वॉशरूम की तरफ जाएँ,
तो एज अ ग्रुप जाएँ, 2 या 3 लोग जाएँ, कपल्स जाएँ, ताकि जो है आप अपनी ख़वातीन को जो है वो अपने साथ वापस उसी जगह मुकाम पे ला सकें जहाँ पे आपको जो है वो रुकवाया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वहाँ पहुँचें, वज़ू वगैरह करें, करने के बाद आपने मगरिब और इशा वहाँ हर ग्रुप अपनी अलग जमात कराता है। तो आप जमात कोशिश करें जमात के साथ नमाज़ पढ़ें वहाँ पे मगरिब और इशा की, और उसके बाद कोशिश करके थोड़ा-सा कमर सीधी करने के लिए आप आराम कीजिए। क्योंकि जो पिछला दिन आपने अराफ़ात का गुज़ारा है, वो भी एक टफ़ दिन था, और जो अगला दिन आने वाला है, वो भी थोड़ा-सा टफ़ है। तो कोशिश करके वहाँ पे अगर पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ ना कोई मैट्रेस होगा, ना कुछ होगा, आपने ज़मीन पे सोना है, तो अगर आप अपनी कमर सीधी कर सकते हैं तो थोड़ा-सा आराम कीजिए, और आराम करने के बाद जो है फिर अगर आपको नींद नहीं आ रही तो फिर आप इबादत कीजिए, ज़िक्र कीजिए। बातों में टाइम ज़ाया ना करें प्लीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ी रात है हज के सारे मनासिक में से। और यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भरपूर होकर दुआओं में थकना नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दुआएँ मांगी अराफ़ात में, यहाँ पे आप थक जाएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मुँह से दुआ करें, आप अपने दिल में जो है वो विर्द करते रहें, कुछ पढ़ते रहें, और दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी रखिए। और यहाँ पे तहज्जुद पढ़िए। तहज्जुद पढ़ने के बाद आपने फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़नी है, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके टूर ऑपरेटर्स आपको बस में दोबारा सवार करा के अब आपको मिना की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एक समअप था कि मुज़ल्फ़ा में जो है वो क्या होगा, और मुज़ल्फ़ा में किस तरीके से जो है वो आपके इंतज़ामात किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। जब भी दुआएं करें तो हमें याद रखें, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 ज़िलहज्जा में आपका रूटीन क्या होगा और वहाँ पे आपने किस तरह टाइम गुजारना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।